द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में कि लोग वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीद रहे थे, लोन लेके घर बना रहे थे। तो हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इन यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स में ये सभी जब बिजनेस बढ़ गए तो लोगों ने अपने अपने घर बनाने शुरू किए। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार उसके एवज में मिलने लगे, क्योंकि जितना डिमांड होगी उतना मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जितनी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी उतना लोगों को फैक्ट्रियों में दूसरी जगहों में जॉब्स मिलेंगी, तो वहाँ उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। राइजिंग कंजम्पशन डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट एंड जेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। यानी आगे आगे और आमदनी से और इन्वेस्टमेंट होती गई, उतनी और ज़्यादा कंजम्पशन होती गई। जितनी कंजम्पशन होती गई उतने नौकरी पेशा लोगों की इनकम बढ़ी, जितनी उनकी इनकम बढ़ी उतना उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इन 1923 द यूनाइटेड स्टेट्स रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 1923 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना बाहर लोगों को पैसा भेजना, वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया दुनिया के सारी दुनिया में। एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर। तो बाहर के लोगों को उधार देने वाला सबसे बड़ा शक्ति बन गया। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स आल्सो बूस्टेड। बाहर के देशों से सामान मंगाना जो इंपोर्ट्स था वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का बढ़ गया और कैपिटल एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई। आल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। उससे यूरोप की रिकवरी भी बढ़ी। एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर। अगले 6 साल तक दुनिया का इनकम और ग्रोथ वो भी बढ़ी, व्यापार भी बढ़ा। ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट। मतलब ये अच्छा हुआ, अंत हो गया। बाई 1929 द वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू ए डिप्रेशन। तो 1929 में सारी दुनिया एक मंदी में आ गई, सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, जितनी इसने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। आगे आया द ग्रेट डिप्रेशन, जो महान मंदी आई। फिर द ग्रेट डिप्रेशन बिगैन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड ऑफ 1930। तो 1929 में ये मंदी आई और 1930 के बीच तक रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी आ गई, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ गई, इनकम में कमी आ गई, एंड ट्रेड व्यापार में भी कमी आ गई। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्रीज। अलग अलग देशों में ये अलग अलग समय के हिसाब से आई, बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ वर द वर्स्ट अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी और ऐसी कम्युनिटीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। दिस वाज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस वाज ग्रेटर, क्योंकि खेती बाड़ी के उत्पादन का जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड, वो ज़्यादा लंबी देर तक रहे, दैन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कारखानों के जो उत्पादन थे उसके प्राइसेस थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा लॉस हुआ। द डिप्रेशन वाज काज्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलकर इसका कारण थे। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रजाइल द पोस्ट वार वर्ल्ड इकॉनमी वाज। हमें पता है कि लड़ाई के बाद जो इकॉनमी थी वो कितनी कमज़ोर थी, कच्ची थी। फर्स्ट एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेंड ए प्रॉब्लम। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की ज़्यादा सारी प्रोडक्शन थी वो भी एक समस्या थी। दिस वाज मेड वर्स बाई फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। उसके बाद खेतीबाड़ी के जो एग्रीकल्चरल वस्तुएं थी उनकी कीमतें गिर गईं।
एज प्राइसेस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइंड, तो खेतीबाड़ी की आमदनी कम हो गई। फार्मर्स ट्राइड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, तो किसानों ने उत्पादन बढ़ाना जारी रखा। एंड ब्रिंग ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम, अपनी ओवरऑल इनकम को स्थिर रखने के लिए उन्होंने ज़्यादा सामान पैदा किया, ज़्यादा सामान मार्केट में बेचा। दिस वर्सन द ग्ल्यूट इन द मार्केट, इससे मार्केट और ज़्यादा गिर गई। पुशिंग डाउन प्राइसेस ओवर फर्दर, इससे जो उसके प्राइसेस थे वो और ज़्यादा कम हो गए। फार्म प्रोड्यूस रॉटेड फॉर लैक ऑफ बायर्स, तो खरीदार ना होने की वजह से खेतीबाड़ी के जो दाने या उत्पादन थे वो सड़ने लगे। सेकंड, इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस, तो 1920 में बहुत सारे देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स से कर्जा लेकर अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। वाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस, तो ये अमेरिका से लोन लेना बहुत आसान था। व्हेन द गोइंग वाज गुड, जब सब चीज़ें अच्छी हो रही हों, तो यूएस ओवरसीज लैंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो लैंडर्स थे वो एकदम घबरा गए जब ट्रबल सबसे पहले शुरू हुई। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928, 1928 के शुरू में फर्स्ट ओवरसीज लोन्स अनाउंस्ड अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन, तो इतने $1 बिलियन के लोन हो गए। ए ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट, एक साल बाद ये इसका चौथा ही रह गए। कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशली ऑन यूएस लोन नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस, तो जो लोग अमेरिका से कर्जा लेते थे वो घबरा गए, मतलब उसमें फंस गए। द विदड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ने लोन देना बंद कर दिया और बाकी दुनिया जो थी फंस गई। थ्रू ए डिफरेंट वेज इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स, यूरोप में बहुत सारे मेजर बैंक्स जो थे वो फेल हो गए, बैंकरप्ट हो गए। एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज, और उनकी जो करेंसी थी वो डाउन हो गई। सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो लैटिन अमेरिका में जो एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे और रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। द यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इज़ द इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी इकोनॉमी को काबू रखने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको डबल कर दिया। आल्सो डेल्ट अनदर सीवियर ब्लो टू वर्ल्ड ट्रेड, जिससे विश्व व्यापार पर एक और चोट पड़ी। द यूनाइटेड स्टेट्स वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा कारखानों वाला देश था जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। विद द फॉल इन द प्राइसेस एंड prospect of the depression, United States banks had also slashed domestic lending and called back loans, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो बैंक थे उन्होंने इस मंदी में डोमेस्टिक लैंडिंग बंद कर दी और वहाँ से पैसे वापस मांगे। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, जो किसान थे वो अपनी उपज नहीं बेच सके। हाउस होल्ड वर ruined, तो घर बर्बाद हो गए। एंड बिजनेस collapsed, और व्यापार ठप हो गया। फेस्ड विद फॉलिंग इनकम्स मैनी हाउस होल्ड्स इन यूएस कुड नॉट रिपे वट दे हैड बोरोड, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे घर जो लोग थे वो अपना उधार जो उन्होंने लिया था वो वापस नहीं कर सके। एंड वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम्स, तो उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। कार्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो उनके घर के अंदर सामान था वो सारा उनको छोड़ना पड़ा। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ 1920s नाउ डिसअपियर्ड, तो लोगों की कंजम्पशन से कंज्यूमरों की प्रॉस्पेरिटी थी, उनके पास पैसे थे, उनके पास सामान था, वो अब गायब हो गया।
टू इन ए पफ ऑफ डस्ट, धूल की तरह उड़ गया। एज अनएम्प्लॉयमेंट सोर्ड, जैसे ही बेरोजगारी बढ़ी, पीपल ट्रज्ड लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क, लोग दूर दूर तक लोगों ने यात्रा की काम की तलाश में। दे कुड फाइंड, अगर मिल जाए। अल्टीमेटली द यूनाइटेड स्टेट्स बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स का जो अपना बैंकिंग सिस्टम था वो भी ठप हो गया। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना मुश्किल हो गया। कलेक्ट लोन्स, कर्जे वापस लेने मुश्किल हो गए। एंड रीपे डिपॉजिटर्स, और जो उनके पास जिनका पैसा जमा था उनको वापस करना भी उनको मुश्किल हो गया। द numbers are phenomenal. By 1933 over 4,000 banks had closed, तो 1933 तक 4,000 बैंक बंद हो गए। एंड बिटवीन 1929 एंड 1932 अबाउट 1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स्ड, 1,10,000 कंपनियां जो थी वो डूब गई। In 1935 a modest economical recovery was underway in most industrial countries, बहुत सारे औद्योगिक देशों में एक नई औद्योगिक नीति आई। बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीपल्स माइंड्स प्रूव्ड मोर एंड्योरिंग, परंतु मंदी का लोगों पर जो प्रभाव था वो जस का तस रहा।